दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे एक फैंटेसी थ्रिलर मूवी की कहानी जो कि आधारित है एक ऐसे इंसान पर जो रईस बनने और अपने प्यार को हासिल करने के लिए जादू और धोखे का सहारा लेता है। पर फिर कुछ ऐसा होता है जो आप लोग सोच भी नहीं सकते। इस मजेदार फिल्म से आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में कई सालों पहले एक राजमहल दिखाया जाता है जहाँ बूढ़ी रानी नौकरानियों से महल की साफ सफाई करवा रही होती है। वो उन सबसे कहती है, 2 दिन बाद मेरी भतीजी राजकुमारी इरा यहाँ आने वाली है। उसे महल की हर चीज व्यवस्थित चाहिए और कहीं कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। उसके जन्मदिन के मौके पर यहाँ जश्न मनाया जाएगा। अगले सीन में महल की रसोई दिखाई जाती है जहाँ मैक नाम का बावर्ची उसी रसोई में काम करने वाली 2 औरतों टीना और नैन्सी से बातें कर रहा होता है। टीना और नैन्सी परियां होती हैं जो वहाँ का ज्यादातर काम अपने जादू के इस्तेमाल से करती थी, पर किसी को ये नहीं पता होता कि ये दोनों परियां हैं। बातें करने के बाद टीना अपने जादुई जूते उठाकर किचन से बाहर बगीचे में आती है। नैन्सी भी उसके पीछे आती है और उससे पूछती है, खुशियों की इच्छा पूरी करने वाले जादुई जूते लेकर तुम रसोई से बाहर क्यों आ गई? टीना कहती है, तुम्हें तो पता है कि 5 साल पहले सजा के तौर पर हमें परीलोक से निकाल दिया गया था। तब से हम दोनों यहाँ इंसान बनकर किचन में काम कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ तुम ये जादुई जूते पहनकर परीलोक जाओ और देखो कि क्या वहाँ सब कुछ ठीक है। नैन्सी कहती है, मैंने किसी को इन जादुई जूतों से सच्ची खुशी हासिल करते हुए नहीं देखा, बल्कि इनके इस्तेमाल से कई बार कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर हो गई है। इस पर टीना कहती है, गड़बड़ तो कभी भी किसी के साथ वैसे भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि उसकी वजह ये जूते हों, इसलिए अब तुम जाओ। तो अब नैन्सी वो जादुई जूते पहनकर वहाँ से गायब होकर परीलोक चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब टीना बगीचे से सब्जियां तोड़ रही होती है, तभी नैन्सी वहाँ से वापस आकर उसे बताती है कि हाँ, वहाँ सब कुछ ठीक है। फिर टीना उससे वो जादुई जूते लेकर पहनती है और उसके इस्तेमाल से नैन्सी का रूप रखकर कहती है, देखो ये जूते कितने काम के हैं, जरूरत पड़ने पर हम किसी का रूप बदल सकते हैं। इसी दौरान रसोई में काम कर रहा मैक उन दोनों को बुलाता है और कहता है, जल्दी आओ नहीं तो खाना जल जाएगा। ये सुनकर टीना फिर से अपने रूप में आ जाती है और अपने जादुई जूते वहीं सब्जियों के पास रखकर जल्दी से नैन्सी के साथ किचन की ओर भागती है। वहाँ खाना थोड़ा जल चुका होता है। टीना मैक से कहती है, तुम अभी भी ठीक से रसोई का काम नहीं सीख पाए हो, तुम्हें ध्यान देना चाहिए। इसी बीच महल की एक नौकरानी निनी वहाँ आती है और टीना से पूछती है कि क्या खाना तैयार है। टीना कहती है, बस कुछ मिनट बाद हो जाएगा। इसी बीच निनी की निगाह मैक पर पड़ती है। उसे मैक काफी पसंद आता है, इसलिए वो टीना से पूछती है कि ये कौन है। टीना कहती है, ये यहाँ का नया बावर्ची है, पर अभी ये सीख रहा है, लेकिन ये वायलिन बहुत अच्छी बजा लेता है। ये सुनकर निनी मुस्कुराती हुई मैक की ओर देखती है और फिर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद महल में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को एक साथ खाना खाते हुए दिखाया जाता है। मैक वहाँ वायलिन बजा रहा होता है, जिसकी धुन पर टीना, निनी और बाकी सभी लोग नाच रहे होते हैं। ये सब खत्म होने के बाद निनी मैक के साथ महल के बाहर के बगीचे में बैठती है और बातें करने लगती है। मैक उससे कहता है, मैं भी रईसों जैसी जिंदगी जीना चाहता हूँ और ऐसी जिंदगी जीने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। इस पर निनी उससे कहती है, तुम्हें लगता है रईस बनने और महलों वाली जिंदगी जीने से खुशी मिलती है? ऐसा नहीं है, खुशी दिल से मिलती है। अगर दौलत से खुशियाँ और प्यार खरीदा जा सकता तो सभी राजा महाराजा और अमीर लोग दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान होते। मैक उसकी बात से सहमत नहीं होता और कहता है, मुझे तो राजमहलों वाली जिंदगी ही चाहिए, तभी मुझे खुशी मिलेगी। वैसे तुम्हारा क्या सपना है? निनी कहती है, मुझे अभिनय करना पसंद है और मैं एक अभिनेत्री बनना चाहती हूँ। अगले दिन राजकुमारी इरा के आने से पहले रानी महल के सभी कर्मचारियों की वेशभूषा चेक करती है। कुछ ही देर में राजकुमारी इरा की बग्घी वहाँ आती है। बग्घी से उतरने पर रानी उनका स्वागत करते हुए उन्हें महल के अंदर ले जाने लगती है। मैक राजकुमारी इरा को आंखें फाड़कर देख रहा होता है क्योंकि उसे वो बहुत पसंद आ जाती है। इसी दौरान राजकुमारी के जन्मदिन समारोह में शामिल होने के लिए रानी का एक रिश्तेदार डैन अपने राजकुमार दोस्त विलियम के साथ वहाँ आता है और उसको इरा और रानी से मिलवाता है। अब रानी उन सभी को साथ लेकर महल के अंदर जाती है। कर्मचारियों के बीच खड़ा मैक इसे बड़ी हसरत से देख रहा होता है और सोचता है कि काश वो भी एक राजकुमार होता तो उसे भी इरा के करीब जाने का मौका मिल पाता। उधर अपने कमरे के अंदर जाकर राजकुमारी वहाँ की हर चीज देखती है। उसे वैसे तो वहाँ सब कुछ पसंद आता है, पर जब उसे किसी भी पेंटिंग पर नीली तितलियों का चित्र नहीं दिखता तो नौकरानी निनी पर भागते हुए उससे कहती है, तुम लोगों को पता नहीं है क्या, मुझे नीली तितलियां बहुत पसंद है और यहाँ किसी भी पेंटिंग पर उनका चित्र नहीं बना है। ये सुनकर निनी सहम जाती है और राजकुमारी से कहती है, मैं आगे से इसका ध्यान रखूंगी। दरअसल राजकुमारी इरा घमंडी और नखरे वाली होती है तथा उसे बस अपने आप से मतलब होता है। अगले सीन में राजमहल की रसोई दिखाई जाती है जहाँ टीना मैक को रसोई का कामकाज सिखा रही होती है, पर मैक का मन काम में नहीं लग रहा होता है क्योंकि वो राजकुमारी के ख्यालों में डूबा हुआ होता है। उसको इस तरह देखकर टीना उससे कहती है, तुम निनी की यादों में खोए हुए हो क्या? वैसे भी वो एक नेक दिल और अच्छी लड़की है। मैक कहता है, ऐसा नहीं है,
उसे अपना नाम एक नौकरानी से जुड़ना पसंद नहीं आता और वो गुस्से में पैर झटकते हुए रसोई के बाहर बगीचे में चला जाता है। वहाँ उसे टीना का जूता दिखता है। उसे नहीं पता होता कि वो जूता जादुई है, इसलिए वो उसे पहन लेता है। दूसरी ओर राजकुमारी महल के सामने के पार्क में डैन और राजकुमार विलियम के साथ बैडमिंटन खेल रही होती है और इस दौरान हंस हंस कर वो उन दोनों से बातें भी कर रही होती है। इसी बीच जादुई जूता पहना हुआ मैक बगीचे से टहलते हुए वहाँ आता है। जब वो झाड़ियों के पीछे से इरा को दोनों अतिथियों के साथ खेलते हुए और बातें करते हुए देखता है तो उसके दिल में फिर से यही ख्याल आता है कि काश वो कोई राजकुमार होता। इस बार उसके ऐसा सोचते ही वो घोड़े पर सवार एक राजकुमार में बदल जाता है, पर उसे इसका यकीन नहीं हो रहा होता कि ये सच है। घोड़े पर सवार होकर वो महल की ओर बढ़ने लगता है। हालांकि ऊपर से वो भले ही राजकुमार बन गया था, पर ना तो उसे राजकुमारों के तौर तरीके पता होते हैं और ना ही वो घोड़े को संभाल पा रहा होता है। इधर टीना और नैन्सी मैक को ढूंढते हुए रसोई के पीछे के बगीचे में आती हैं, पर उन्हें वहाँ ना तो मैक मिलता है और ना ही जादुई जूते। इसी बीच जब उन दोनों की निगाह राजकुमार के रूप में घोड़े पर सवार मैक पर पड़ती है तो वो समझ जाती हैं कि ये मैक ही है जो जादुई जूते के इस्तेमाल से राजकुमार के रूप में परिवर्तित हो गया है। नैन्सी टीना से कहती है ये तो गड़बड़ हो गई, उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इस पर टीना कहती है फिलहाल जो हो रहा है उसे देखो, अगर वो राजकुमारी को चाहता है तो क्या पता उसे वो मिल ही जाए। अगले सीन में फिर से मैक को दिखाया जाता है जो घोड़े पर सवार होकर उस जगह आ जाता है जहाँ राजकुमारी दोनों राज्य अतिथियों के साथ बैडमिंटन खेल रही होती हैं। राजकुमारी उससे पूछती हैं आप किस राज्य के राजकुमार हैं और क्या आप भी यहाँ समारोह में शामिल होने आए हैं। ये सुनकर मैक घबरा जाता है, पर वो खुद को संभालते हुए कहता है मैं दूर देश का राजकुमार माइक हूँ, रास्ता भटकने की वजह से मैं यहाँ पहुँच गया, पर मुझे नहीं पता था कि यहाँ कोई समारोह भी है। इस पर राजकुमारी कहती है अब जब आप यहाँ आ ही गए हैं तो क्यों ना आप मेरे जन्मदिन के समारोह में शामिल होने के लिए अतिथि बनकर यहीं रुकें। माइक तो इसके लिए झट से तैयार हो जाता है, पर डैन और राजकुमार विलियम को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि विलियम खुद राजकुमारी से शादी करने की फिराक में होता है। तो अब मैक राजकुमारी के साथ महल के अंदर जाता है। टीना और नैन्सी बगीचे में खड़ी होकर ये सब देख रही होती हैं। फिर किचन में वापस जाकर टीना नैन्सी से कहती है माइक काफी हिम्मत वाला है। इस पर नैन्सी कहती है कहीं बाद में उसको लेने के देने न पड़ जाएं। इसी बीच नीनी किचन में आकर टीना से मैक के बारे में पूछती है। दरअसल वो मैक को प्यार करने लगी थी। टीना उससे कहती है मैंने मैक को नगर के बाहर कुछ जरूरी काम से भेजा है। ये सुनकर नीनी वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में फिर से मैक को दिखाया जाता है जिसे अतिथि के रूप में रहने के लिए राजमहल में एक कमरा दे दिया जाता है। पहली बार राजकुमारों जैसी सुविधा पाकर मैक बहुत खुश होता है और वो कमरे की हर छोटी बड़ी चीज बड़े ही कौतूहल से देख रहा होता है। फिर वो खिड़की से डैन और विलियम को तलवार से अभ्यास करते हुए देखता है। डैन विलियम से कह रहा होता है कि वो अजनबी राजकुमार तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है, राजकुमारी तो तुम्हें ही मिलेगी। ये सुनकर मैक चिंता में पड़ जाता है क्योंकि उसे सच में राजकुमारों के तौर तरीके नहीं पता होते। इसी बीच नीनी वहाँ आती है और मैक से कहती है कि क्या आप ही हैं नए राजकुमार। मैक घबराते हुए कहता है हाँ, पर क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकती हो। नीनी कहती है आप एक राजकुमार हैं और मैं एक नौकरानी, फिर भला मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। मैक कहता है डिनर करते वक्त मैं राजकुमारी को कैसे आकर्षित करूँ ताकि राजकुमारी विलियम के बजाय मुझे पसंद करें। नीनी कहती है फिलहाल तो आप अपने कपड़े सही कर लीजिए। दरअसल मैक को राजकुमारों के कपड़े पहनने का तरीका भी नहीं पता होता, इसलिए उसने बेढंगे तरीके से कपड़े पहने हुए थे। अब मैक को सही कपड़े पहनने में मदद करने के बाद नीनी राजकुमारी के पास जाकर उन्हें उनकी पसंदीदा नीली तितली देती है। इससे राजकुमारी काफी खुश होती हैं। फिर राजकुमारी तैयार होकर डिनर के लिए जाती हैं। वहाँ डिनर शुरू होने से पहले डैन राजकुमारी इरा के सामने राजकुमार विलियम की काफी तारीफें कर रहा होता है ताकि इरा विलियम से शादी कर ले। इसी बीच मैक भी तैयार होकर वहाँ आता है। पहले तो वो देहातियों की तरह वेटर के पास से दोनों हाथों में शराब का गिलास उठा लेता है और फिर हाथ में शराब का गिलास पकड़े हुए ही वो रानी और राजकुमारी का अभिवादन भी करने लगता है। ये देखकर सभी को काफी अजीब लगता है। डैन और विलियम उससे कहते हैं ये राजकुमारों का तरीका नहीं है। तो मामले को संभालने के लिए मैक उनसे कहता है हमारे राज्य एंटोनो में इसी तरह अभिवादन किया जाता है। इस पर रानी पूछती है कहाँ है ये एंटोनो राज्य। मैक झूठ बोलते हुए कहता है उत्तर में। इसी बीच वेटर फिर से एक डिश लाता है तो मैक उसे खुद खाने के लिए हाथ से उठा लेता है जबकि वो राजकुमारी को फोर्क से खिलाता है। हालांकि मैक की हरकतें राजकुमारों जैसी नहीं होती, फिर भी राजकुमारी को डिश और मैक का अंदाज पसंद आता है। अगले सीन में रसोई दिखाई जाती है जहाँ नीनी टीना से पूछती है कि क्या मैक वापस आ गया। टीना कहती है अभी तो नहीं। इससे निराश होकर नीनी किचन से बाहर चली जाती है जबकि नैन्सी टीना से कहती है ये बेचारी उसके लिए परेशान है और वो धोखे से राजकुमारी को हासिल करने में लगा है। उसे तो ये भी नहीं पता होगा कि वो जादुई जूतों की वजह से राजकुमार बना है। अगली सुबह जब मैक जागता है तो खिड़की से बाहर देखता है। बाहर राजकुमारी घोड़े पर सवार डैन और विलियम के साथ जंगल में शिकार खेलने जा रही होती हैं। वो मैक को भी साथ आने के लिए कहती हैं तो मैक जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाता है। अब सेवक मैक के लिए घोड़ा लाता है। मैक घोड़े के पीठ पर चढ़ने की कोशिश करता है पर ना तो उसे घुड़सवारी आती थी और ना ही इससे पहले वो कभी घोड़े पर चढ़ा था, इसलिए बार बार कोशिश करने के बाद
भी वो घोड़े पर नहीं चढ़ पाता और आखिरकार घोड़े से नीचे गिर जाता है तथा उसके हाथ में चोट लग जाती है। ये देखकर डैन और विलियम हंसने लगते हैं, जबकि राजकुमारी को भी ये काफी अजीब लगता है कि राजकुमार होने के बाद भी मैक घोड़े की पीठ पर ठीक से बैठ तक नहीं पाया। आखिरकार डैन, विलियम और राजकुमारी मैक के बिना ही जंगल में शिकार करने चले जाते हैं, जबकि मैक को खुद पर शर्मिंदगी महसूस हो रही होती है और वो सोचता है कि अगर ऐसे ही रहा तो राजकुमारी को कभी प्रभावित नहीं कर पाएगा। जब निनी को मैक के चोट के बारे में पता लगती है तो वो उसके हाथों में मरहम पट्टी करती है। वो निस्वार्थ भाव से मैक की मदद कर रही होती है। इस दौरान मैक उससे पूछता है, कल जन्मदिन के मौके पर मैं इरा को ऐसा क्या दूं जिससे वो खुश हो जाए। निनी कहती है, मैं राजकुमारी के लिए एक ऐसा गिफ्ट बताऊंगी जो उन्हें बहुत पसंद आएगा और वो तुमसे इम्प्रेस हो जाएंगी। इसके बाद निनी मैक को राजकुमारों के जैसे डांस करना भी सिखाती है ताकि कल के समारोह में उसे शर्मिंदा न होना पड़े। अगले दिन राजकुमारी के जन्मदिन के समारोह पर सभी शाही मेहमान डांस कर रहे होते हैं। इन्हीं में राजकुमारी, मैक और विलियम भी होते हैं। शाही नृत्य सीख जाने की वजह से मैक राजकुमारी के साथ काफी अच्छे से नाच रहा होता है। डांस प्रोग्राम के बाद नाटक के कलाकार मंच पर अभिनय करते हैं, जिसे राजमहल के सभी लोग साथ बैठकर देखते हैं। निनी भी कलाकारों के अभिनय को देखकर काफी खुश होती है, क्योंकि उसका भी सपना एक अभिनेत्री बनना ही होता है। थोड़ी देर बाद जब ये प्रोग्राम खत्म होता है और नाटक के कलाकार रसोई में खाना खाने जाते हैं, तो निनी उन लोगों के पास जाकर उनके सामने अपनी ख्वाहिश जाहिर करते हुए कहती है कि वो भी उनसे जुड़कर अभिनय करना चाहती है। तो कलाकार उससे कहते हैं, हम बिना टेस्ट के किसी को भी अपने साथ नहीं रखते। कल गांव में जहां हमारा कैंप लगा है, तुम वहां आ जाना। अगर हमें तुम्हारा अभिनय अच्छा लगा तो हम तुम्हें अपने साथ रख लेंगे। ये सुनकर निनी बहुत खुश होती है। इसी दौरान मैक वहां आकर निनी से कुछ बताता है। दूसरी ओर राजकुमारी के जन्मदिन समारोह में केक पर फुलझड़ियां लगाई जाती हैं। इस मौके पर राजकुमार विलियम राजकुमारी को उपहार के तौर पर एक बेशकीमती हार देता है, जो राजकुमारी को काफी पसंद आता है। वो हार देखकर रानी कहती है, राजकुमारी के लिए इससे बेहतर उपहार शायद ही कोई ला पाए। तभी वहाँ वायलिन बजाते हुए मैक आता है। निनी भी उसके साथ ही होती है। मैक राजकुमारी के लिए लाया हुआ गिफ्ट का बॉक्स निनी से लेकर राजकुमारी के सामने ले जाता है और उनसे उसे खोलने को कहता है। तो अब जैसे ही राजकुमारी उस बॉक्स को खोलती हैं, उसमें से कई नीली तितलियां निकलती हैं। इससे राजकुमारी बहुत खुश होती है और मैक से कहती है, इतना प्यारा गिफ्ट मुझे आज तक किसी ने नहीं दिया, तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया। ये कहकर जैसे ही राजकुमारी मैक को किस करने की कोशिश करती है, रानी उसे ऐसा करने से रोक देती है और कहती है, ये सब सगाई के बाद करना। मैक तो राजकुमारी से सगाई की बात पर काफी खुश होता है, पर विलियम चिढ़कर वहाँ से महल के अंदर चला जाता है। किचन के बाहर बगीचे में खड़ी ये सब देख रही टीना नैन्सी से कहती है, आखिरकार मैक कामयाब हो गया। नैन्सी कहती है, अभी नहीं, जब तक शादी ना हो जाए तब तक कुछ नहीं कह सकते। अगली सुबह मैक जब सबके साथ नाश्ता करने जाता है तो वहाँ टेबल के पास रानी, राजकुमारी और डैन पहले से ही बैठे हुए होते हैं। रानी मैक से कहती है, हम इरा और तुम्हारी सगाई के बारे में बात कर रहे थे, पर इससे पहले कि ये सगाई हो तुम्हें हमारे तौर तरीके सीखने होंगे। इसके अलावा तुम्हें अपने माता पिता को भी यहाँ लाना पड़ेगा। ये सुनकर मैक का गला बंध जाता है, क्योंकि वो खुद ही नकली राजकुमार बना था और अब दिखाने के लिए नकली माँ बाप कहाँ से लाता। इसलिए वो उनसे कहता है, मेरे परिवार में कोई नहीं है। रानी कहती है, कोई रिश्तेदार या बुजुर्ग अभिभावक तो होंगे ही। मैक कहता है, कोई नहीं है। इस बात से रानी और डैन बहुत हैरान होते हैं और कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि परिवार में कोई भी ना हो। हालांकि राजकुमारी मैक की इस बात पर उससे सहानुभूति दिखाती है। अब डैन यहाँ से विलियम के पास जाता है। उस समय विलियम अपना घोड़ा लेकर महल से वापस अपने राज्य जाने की तैयारी कर रहा होता है। तो डैन उससे कहता है, आखिर तुम अभी क्यों जा रहे हो? विलियम कहता है, क्या तुम चाहते हो मैं यहाँ रुककर उस देहाती राजकुमार और इरा की शादी होते हुए देखूं? तो डैन कहता है, नहीं, मुझे और रानी दोनों को उस पर शक है, क्योंकि ना तो वो अपने परिवार के बारे में कुछ बता पाया और ना ही उसने जिस राज्य के बारे में बताया था उसके बारे में ही कुछ पता है, इसलिए हमें उसके बारे में पता करना होगा। विलियम कहता है, ठीक है। तो अब विलियम उसके बारे में पता करने के लिए वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में निनी को दिखाया जाता है, जो किचन में जाकर टीना से फिर से पूछती है कि आखिर कब आएगा मैक। और मैं इस बात से काफी हैरान हूँ कि राजकुमार माइक भी मैक की तरह ही वायलिन बजाते हैं। इस पर टीना उसे कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि माइक का भेद खुले। इसी बीच माइक वहाँ कर निनी को धन्यवाद देते हुए कहता है, तुमने मेरी काफी मदद की। तुम्हारी मदद के बिना राजकुमारी मुझसे सगाई के लिए कभी तैयार नहीं होती। उम्मीद है तुम्हारे भी सारे सपने पूरे हो जाएं। निनी कहती है, हाँ, आज नाटक के आयोजकों ने मुझे अभिनय करने के लिए बुलाया है। अगर उन्हें मेरा अभिनय पसंद आया तो मुझे अपने साथ रख लेंगे। माइक कहता है, तुम नेक दिल और सबकी परवाह करती हो, इसलिए तुम जरूर कामयाब होगी। इस पर निनी कहती है, लेकिन अगर मैं इस काम के लिए चुन ली गई तो मैं फिर बावर्ची मैक से कभी नहीं मिल पाऊंगी, क्योंकि मुझे उससे प्यार है और मैं उसका कई दिनों से इंतजार कर रही हूँ। ये सुनकर मैक हैरान और भावुक हो जाता है और निनी से कहता है कि क्या पता वो आए ही नहीं और क्या पता वो भी अपने सपनों को हासिल करने की कोशिश कर रहा हो। इसके बाद रानी के कहने पर नैन्सी मैक को शाही चीजों की पहचान करवाती है और तौर तरीके सिखाने लगती है। थोड़ी देर बाद जब मैक राजकुमारी के कमरे में जाता है तो देखता है राजकुमारी कई सारे कपड़े पहनकर चेक कर रही होती हैं। वो मैक से कहती हैं, तुम्हें तो फैशन और कपड़ों के बारे में बिल्कुल
बिल्कुल जानकारी नहीं है। देखो तुमने जूते भी कैसे पहने हुए हैं। इसी बीच निनी वहां कर राजकुमारी को एक ड्रेस देकर उनसे कहती है, ये आप पर बहुत अच्छा लगेगा। राजकुमारी को ड्रेस पसंद आ जाती है। अब निनी उनसे कहती है, कुछ जरूरी काम के लिए मुझे 2 घंटे की छुट्टी चाहिए। पर घमंडी राजकुमारी उसे छुट्टी नहीं देती। तो मैक निनी का पक्ष लेते हुए राजकुमारी से कहता है, अगर उसे कुछ जरूरी काम के लिए 2 घंटे की छुट्टी चाहिए ही तो उसे दे दीजिए। इस बात से अहंकारी राजकुमारी भड़क जाती है और कहती है, ये मेरी दासी है और मेरा निर्णय ये है कि इसे छुट्टी नहीं मिलेगी। ये कहकर इरा गुस्से में निनी की लाई हुई ड्रेस नीचे फेंककर कमरे से बाहर चली जाती है। ये सब देख रहा मैक निनी से कहता है, तुम जाओ और अपने सपने पूरे करो, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। इसके बाद मैक राजकुमारी को व्यस्त रखने के लिए बगीचे में ले जाता है और उनसे कहता है, यहाँ हम दोनों एक साथ थोड़ा वक्त बिताएंगे। दूसरी ओर डैन मैक के बारे में पता करने के लिए उसके कमरे की तलाशी ले रहा होता है, जबकि इधर बगीचे में मैक से बातें करते वक्त नकचढ़ी राजकुमारी किसी काम से निनी को बुलाती है। तो मैक उससे कहता है, मैंने उसे आज के लिए छुट्टी दे दी है। ये सुनकर इरा बुरी तरह भड़क जाती है और कहती है, मेरी दासी को मेरी इजाजत के बिना छुट्टी देने की तुमने हिम्मत भी कैसे की। मैक कहता है, उसको भी अपनी खुशियों के लिए कुछ घंटे मिलने चाहिए, इसमें गलत ही क्या है। राजकुमारी कहती है, मेरी इजाजत के बिना बिल्कुल नहीं। अब वो पीछे खड़े सैनिक से नई दासी लाने के लिए कहती हैं। इसी दौरान मैक कबूतर बन जाता है, पर राजकुमारी को ये नहीं पता चल पाता, इसलिए वो उसे इधर उधर ढूंढने लगती है। जबकि कबूतर बन चुका मैक उड़कर उस गांव में जाता है जहां नाटक के आयोजक निनी के अभिनय का टेस्ट ले रहे होते हैं। निनी उन लोगों को कुछ किरदारों का अभिनय करके दिखाती है। आयोजकों को उसका अभिनय बहुत पसंद आता है और वो लोग उससे कहते हैं, कल से तुम हमारे साथ काम कर सकती हो। इससे निनी बहुत खुश होती है और आयोजकों से कहती है, ठीक है, मैं महल में जाकर ये सूचित कर दूं कि कल से मैं वहां नहीं जा पाऊंगी। कबूतर बनकर ये सब देख रहा मैक फिर से महल में वापस आकर राजकुमार बन जाता है। किचन के बाहर खड़ी नैन्सी टीना से कहती है, मैंने कहा था ना कि ये जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ करेगा। ऐसे ही रहा तो इसकी शादी से पहले ही सबको ये पता लग जाएगा कि ये बावर्ची मैक है। अब तक निनी भी वहां आ चुकी होती है और वो टीना और नैन्सी की ये बातें सुन लेती है। इसलिए वो उन दोनों से पूछती है, आखिर ये कैसे हो सकता है, और अगर ये सच भी है तो तुम लोगों ने मुझसे सच क्यों छिपाया कि मैक ही राजकुमार माइक है। टीना कहती है, जादू से सब कुछ संभव है। ये सब जानने के बाद निनी का दिल टूट जाता है और वो सोचती है, जिस मैक को वो प्यार करने लगी थी उसी ने रूप बदलकर राजकुमारी को पाने के लिए उसकी मदद ली और उससे झूठ बोला। दूसरी ओर मैक एक फूल लेकर राजकुमारी के पास जाता है। राजकुमारी उस पर बहुत नाराज होती हैं और कहती हैं, तुम मुझे बिना बताए अचानक कहाँ चले गए थे। मैक कहता है, मैं तुम्हारे लिए एक खास फूल लाने गया था। तो राजकुमारी उससे कहती है, ना तो तुम्हें कपड़े पहनने का तरीका पता है और ना ही शाही तौर तरीके, इसलिए अपने बेकार कपड़े उतारकर नई ड्रेस पहनो। तो मैक वो ड्रेस लेकर एक किनारे कपड़े बदलने चला जाता है। इसी बीच निनी वहां कर इरा से कहती है, मुझे दूसरा काम मिल गया है, इसलिए कल से मैं यहाँ नहीं आ पाऊंगी। इससे इरा और भी चिढ़ जाती है, लेकिन तब तक निनी वहां से चली जाती है। इसी बीच मैक राजकुमारी के दिए हुए कपड़े पहनकर उनके सामने आता है, लेकिन अब तक मैक को ये पता लग जाता है कि राजकुमारी उसे प्यार नहीं करती, बल्कि वो उसे अपने हिसाब से ढालने में लगी है। उसे ये भी एहसास हो जाता है कि निनी ही उसे सच्चा प्यार करती है, इसलिए वो उसे सच बताने के लिए उसके कमरे के सामने जाता है, लेकिन निनी वहां नहीं होती। इसी दौरान विलियम और डैन महल में वापस आकर रानी और राजकुमारी से बताते हैं कि हमने हर तरफ पता किया, पर मैक ने जिस राज्य का जिक्र किया था वो कहीं नहीं है और कहीं भी उसके नाम का कोई राजा भी नहीं है। रानी कहती है, फिर तो मैक को पकड़कर उससे पूछताछ करो। उधर किचन में टीना और नैन्सी मैक से बताती हैं कि निनी यहाँ से जा चुकी है। इस दौरान सैनिक तलवार लेकर किचन में मैक को ढूंढने के लिए आने लगते हैं। उन्हें आता देखकर मैक को अंदाजा हो जाता है कि शायद लोगों को उसके राजकुमार न होने का सच पता चल गया है, इसलिए बचने के लिए वो टीना के पीछे छिपने लगता है। सारा माजरा समझकर टीना मैक को किचन के स्टोर रूम में छिपने के लिए कहती है और खुद अपने जादू से किचन की ओर बढ़ रहे सैनिकों के पैर को जमीन में जाम कर देती है। इससे मैक को मौका मिल जाता है और वो किचन के स्टोर रूम में छिप जाता है, जबकि डैन और विलियम सैनिकों के साथ पूरे महल में मैक को खोज रहे होते हैं। ये सब देखकर मैक इच्छा करता है कि वो फिर से बावर्ची मैक बन जाए, पर वो नहीं बन पाता क्योंकि उसके जादुई जूते उसके कमरे में ही छूट गए थे। वहीं महल के कर्मचारी मैक के कमरे से उसकी सारी चीजें निकालकर जला रहे होते हैं। वो मैक के जादुई जूते भी बाहर ले आते हैं और उसे अस्तबल वाले को पकड़ाकर उसे जलाने को कहते हैं। इधर किचन से निकलकर किसी तरह बचते हुए मैक महल से बाहर आता है। जब उसे पता चलता है कि उसकी सारी चीजें जला दी जा रही हैं, तो वो आग के पास जाकर उसमें अपने जादुई जूते ढूंढने लगता है। पर अब तक डैन और विलियम सैनिकों के साथ वहां पहुंच जाते हैं और मैक को पकड़ने के लिए उसके पीछे लग जाते हैं। बचने के लिए मैक वहां से भागकर अस्तबल में घुस जाता है और अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है। उसे पता होता है कि जल्दी ही सैनिक दरवाजा तोड़कर उसे पकड़ लेंगे। निराश और परेशान होकर वो घोड़े के सामने एक कोने में बैठ जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर घोड़े के पैरों में जादुई जूते पर पड़ती है। दरअसल अस्तबल वालों ने वो चमकीले जूते जलाने के बजाय घोड़े के पैरों में पहना दिए थे। मैक किसी तरह घोड़े को दुलार कर उससे वो जूते ले लेता है। अब तक दरवाजा तोड़कर विलियम सैनिकों के साथ अंदर आ जाता है, पर इससे पहले कि वो लोग मैक को पकड़ पाते, वो जादुई जूते के इस्तेमाल से सबके सामने वहां से गायब हो जाता है और रसोई के पास के बगीचे में पहुंच जाता है। वहां वो अपने बावर्ची वाले रूप में आकर टीना को उसके जादुई
जादुई जूते वापस कर देता है। इसके बाद वो अपना वायलिन लेकर तेजी से दौड़ते हुए वहां जाता है जहां निनी मंच पर अभिनय कर रही होती है। वो निनी से सब सच बताकर उससे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है और अपने प्यार का इजहार भी करता है। अब क्योंकि निनी भी उसे प्यार करती थी, इसलिए वो उसका प्यार स्वीकार कर लेती है। इस तरह ये फैंटेसी स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है।